गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मैं अजय गुप्ता आज की इस लेक्चर में रिलेशन फंक्शन के थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देख लिए थे, इसमें ऑर्डर पेयर क्या चीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज है। अब इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? रिलेशन के बारे में। तो आप लोग पढ़ने से पहले पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। इसके पिछले लेक्चर भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फर्स्ट ईयर में तो है ही, सेकंड ईयर में भी। फर्स्ट ईयर में इससे दो चैप्टर संबंधित है और इसके बाद दो चैप्टर संबंधित है, लेकिन सेकंड ईयर में यानी क्लास 12 में टोटल 7 चैप्टर इससे रिलेटेड है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आर यू रेडी? यस। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रिलेशन क्या चीज है। रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संबंध। संबंध। इफ टू non-empty set A and B, then a relation R from A to B is the subset of Cartesian product. Is subset of Cartesian product. देख लीजिए इसका। If A and B are two non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of Cartesian product A B. क्या डेफिनेशन दी है? If A and B are two non-empty set, then a relation R from A to B is a subset of a Cartesian product B. If A and B are two non-empty set, then a relation R from A to B is the subset of a Cartesian product B. क्या होना चाहिए? एक सबसेट होना चाहिए, एक उपसमुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक उपसमुच्चय होना चाहिए। दैट इज रिलेशन R is subset to a Cartesian product B. रिलेशन क्या चीज होना चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। जो लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि उसके बिना ये नहीं हो आएगा समझ में। तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। जो भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबॉलिकली R is a relation from A to B। ठीक है, इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है R सबसेट टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B इन मैथमेटिकली। इसी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि R इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी। अब ये बताइए किस ऑर्डर में लिखा गया, किस क्रम में लिखा गया? ये ऑर्डर पेयर के रूप में। और जो एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से। एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी। तो डिफिनेशन देखिए, इफ ए एंड बी आर टू non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of a Cartesian product B। क्या होना चाहिए? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। सबसेट होना चाहिए। इसको इस तरीके से दिखाते, पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं,
आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर संबंध है ए से बी की तरफ। इसको क्या कहते हैं? रिलेशन को संबंध कहते हैं। हिंदी में क्या समझेंगे? आर संबंध है ए से बी की। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि रिप्रेजेंट करने के लिए बताए थे ना सेट के रूप में। किस तरीके से? रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो लोग सेट चैप्टर नहीं पढ़े पहले वो सेट चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि अगर सेट आएगा तो सेट अगर आएगा सेट के द्वारा क्या आएगा? ऑर्डर पेयर आना चाहिए। ऑर्डर पेयर अगर आ रहा है तब क्या बनेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है तब रिलेशन फंक्शन आएगा। क्रम हम कहीं लिख दे रहे हैं। देखिए क्या जरूरी है? सबसे पहले सेट जरूरी है। अगर सेट आएगा सेट के द्वारा ऑर्डर पेयर बनेगा। ऑर्डर अगर पेयर आ गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के द्वारा बनेगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा ही रिलेशन बनता है, रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन अगर आ गया है तो ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अब रिलेशन आ जाएगा तो फंक्शन। तो इसके लिए क्या सबसे जरूरी क्या? सेट है। सेट के बाद ऑर्डर पेयर फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर दो सेट दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू कह दिया जाए 3 4 है, दो सेट दिए गए हैं, इसलिए डिफिनेशन में दिया गया इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। देखिए टू नॉन एम्प्टी सेट है तो क्या होना चाहिए? देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पहले फाइंड करिए। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या बनेगा? 1 का 3 के साथ रिलेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या 1, 3 हो जाएगा। फिर 1 का 4 के साथ भी होगा, 1, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या 2 का 3 के साथ 2, 3 हो गया। अब क्या बनेगा? 2, 4 हो जाएगा सेट के रूप में कार्टेशियन। इसी को इस तरीके से भी बताए थे ना एरो डायग्राम के माध्यम से। अगर ए दिया गया हो, बी दिया गया हो 1 2, यहाँ 3 4 है तो 1 रिलेट करेगा 3 से, 1 रिलेट करेगा 4 से, 2 रिलेट करेगा 3 से, 2 रिलेट करेगा 4 से। वही चीज लिख दी। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? ये तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है। अब देखिए ऐसा कहा होता कि x इज लेस देन y। ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है? रिलेशन r इज इक्वल टू x कामा y ऑर्डर पेयर में इज सच दैट x इज लेस देन y, x बिलोंगिंग टू a, y बिलोंगिंग टू b। इस तरीके से अगर कहा होता है तो क्या क्या बनता? क्या क्या बनता? इसी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा गया उसी में से कोई एलिमेंट लेते हैं। यानी R1 अगर कहा गया होता तो R1 इज इक्वल टू क्या बन जाता? R1 का वैल्यू क्या बनता? R1 का वैल्यू देखिए बनता क्या? ये सभी के सभी जो वैल्यू हो तो देखिए क्या बन जाएगा 1 और 3। देखिए पहला कम होना चाहिए तो 1 3 हो गया, 1 4 हो जाएगा, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहीं पे अगर इस टाइप में होता R2, ठीक है, R2 ऐसा रिलेशन बनाना होता, R2 इज इक्वल टू इस टाइप में अगर होता x y और ये कहा होता सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2 और x बिलोंगिंग टू a और y बिलोंगिंग टू b। इस टाइप को कहा होता। तब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखते? R2 इज इक्वल टू जो रिलेशन बनता क्या बनता? देखिए कह रहा y है, सभी के सभी वैल्यू नहीं लेना है, y का ऐसा वैल्यू लेना है जो x की वैल्यू रखिए 1 और प्लस 2 रख दीजिए। क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा क्या 1 कामा। अब देखिए क्या होना चाहिए? पहला तो 1 रिलेट कर रहा, यहीं से देख लीजिए 1 में 2 ऐड करिए क्या 3 बनेगा, तो 1 कामा 3 हो गया। ठीक है ना। फिर क्या होगा? 1 4 हो सकता नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कह रहा है x प्लस 2 होना चाहिए, यानी 1 रखने पे और 2 3 होगा। अब 2 रख लीजिए, 2 रखिए और 2 रखिए और 2 और ऐड करिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है। कहीं और हम एग्जांपल दे दे
मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे दे, R इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू, अगर ऐसा कहा होता कि एक्स वाई ऐसा बनाना है सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स बिलोंगिंग टू ए और वाई बिलोंगिंग टू बी, ऐसा कहीं कुछ कहा होता। समझने का प्रयास करिए, क्या कराना चाह रहे हैं, फीलिंग कराना चाह रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर से एक बार समझा देंगे कि अगर ऐसा कोई रिलेशन R3 दिया गया होता है एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स बिलोंगिंग टू ए वाई बिलोंगिंग टू बी, तब क्या हो जाता है। यहां से इसका मतलब R3 का मतलब क्या हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू, देखिए बन क्या रहा है, अब की बार कह रहा है क्या, एक्स का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई बन रहा है एक्स का वैल्यू ग्रेटर, कहीं बन रहा है, ऐसा कोई रिलेशन है जो ए बी में एक्स का वैल्यू ग्रेटर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जब कुछ नहीं हो रहा तो क्या बनेगा, फाई बनेगा, नहीं कुछ बन रहा तो फाई बनेगा, नहीं कुछ बन रहा फाई क्यों नहीं बनेगा। देखिए कह रहा है जो पहला होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए, यही देखिए अभी निकाले है ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यही तो निकाले थे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यही तो निकाले थे। तो ऐसा कहीं है जो पहला ग्रेटर हो, कहीं एग्जांपल नहीं है, तो फाइव हो जाएगा, फाइव हो जाएगा ना। तो आप लोगों को फील करिए, फिर से देख लीजिए क्या सब यहां बताया संबंध के बारे में। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी ये सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, रिलेशन क्या हो सकता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या सबसेट हो सकता है, सबसेट होगा, हो नहीं सकता, सबसेट होगा। जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट ही होगा तो देखिए पहला क्या एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे पहला एग्जांपल दिए हैं कि अगर ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बनता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग सीख ही चुके हैं। अब यहाँ पे R1 का वैल्यू ऐसा सेट करना कि x इज लेस देन, ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिलेट कराया जा रहा है, ऐसा संबंध बता रहा कि x यानी पहला जो एलिमेंट हो वो कम होना चाहिए। जब पहला एलिमेंट कम होना चाहिए तो बना लीजिए यहाँ पे, देखिए ये भी पहला एलिमेंट कम, ये भी पहला एलिमेंट कम, इसमें भी कम, इसमें भी कम, यानी टोटल हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हैं कि x का वैल्यू तो x ही रहे, लेकिन y की जगह क्या होना चाहिए, x प्लस 2 होना चाहिए। जो पहले x लिखे हैं उसमें क्या बाद वाला क्या होना चाहिए, 2 मोर देन होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, तो 1 से 2 मोर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 रख रहे हैं 2 से 2 मोर करेंगे 4, फिर क्या 3 रख सकते हैं, 3 to 5 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ए में 1 2 ही है, 3 है ही नहीं, तो नहीं हो सकता है। थर्ड एग्जांपल क्या दिए हैं, एक्स वाई इस तरीके से होना चाहिए ऑर्डर पेयर के रूप में, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू यहाँ 1 2 है, यहाँ पे 3 4 है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ क्या बनेगा, 5 बनेगा। क्या ये 5 स्टेप जो आ रहा है और R1 का ये रिलेशन आ रहा है, R2 का ये रिलेशन आ रहा है, इसी का तो सबसेट है, इसी का तो सबसेट है। सबसेट के लिए तो बताया था 5 होगा, पहला एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरा एलिमेंट होगा, पहला दूसरा होगा, दूसरा, तो इस तरीके से बताए थे ये सबसेट क्या क्या बन सकते हैं, तो उसी का तो सबसेट है। ये सब क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हमको फीलिंग कराना है आप लोगों को कि क्या ये सबसेट ही बन रहा है रिलेशन। तो देखिए डेफिनेशन इसका है, क्या कह रहा है, रिलेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही सबसेट होगा, ठीक है ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही सबसेट होगा। देखिए सबसेट हो रहा है ना, यहां देखिए 5 भी इसका सबसेट ही बनेगा, ठीक है ना, 5 भी इसका सबसेट बनेगा, और क्या बनेगा, यह 1 3 1 4 2 3 2 4 ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। इतना नोट करिए, अभी कुछ इरेज करके ये और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जैसे आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए, तो नोट करिए। अब देखिए स्टूडेंट, कोई और अगर रिलेशन हो, मान लो R4 दिया गया है, किस रूप में R4 दिया गया है, ए बी एक्स वाई ऑर्डर पेयर के रूप में ही होना चाहिए, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाए 1 हो जाए, और यहां भी क्या है, x बिलोंगिंग टू ए और y बिलोंगिंग टू बी हो। तो यहां से क्या बनेगा, अब यहां से R4 जो रिलेशन बनेगा, R4 रिलेशन बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा, R4 का वैल्यू। अब देखिए यहां पे सेट बनाइए, पहला एलिमेंट कह रहा 1 है, ये तो 1 से लेना है, तो 1 लेना, तो दूसरा क्या 1 लेना, दूसरा
y की जगह पे 1 + 1 2 होना चाहिए। और क्या b में है 2? नहीं है, इसलिए क्या है, ये रॉन्ग है, नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्यों नहीं रहेगा, आ रहा है समझ में, क्योंकि हो ही नहीं सकता है, यहाँ 2 है नहीं। अब 2 ले लीजिए, x की जगह 2 ले लीजिए, 2 और 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 क्या यहाँ मैच कर रहा है, b में है 3, हो गया एक। और क्या है, 3 ले लीजिए, 3 में मैच कराइए किसके साथ, इसमें x की जगह 3 रखिए, y की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 रख लीजिए। लेकिन क्या यहाँ पे a में है, पहले में है 3 नहीं है, तो ये क्या है, ये सब नहीं हो सकता है, ये सब क्या है, वो गलत है, तो सही क्या है, यही है। तो यहां से भी देख रहे हैं, ये 2 3 भी कहीं लिखा गया, 2 3 भी लिखा गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी रिलेशन बन सकते हैं वो क्या होगा, जितने भी रिलेशन बन सकते हैं वो केवल और केवल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के ही क्या होंगे, सबसेट होंगे। देख लीजिए, पहला जो यहाँ पे दिए हैं, पहला R1 का वैल्यू ये सभी के सभी इसमें एलिमेंट में है, 1 3 1 3 है, 1 4 1 4 है, 2 3 2 3 है, 2 4 2 4 भी बिलोंग कर रहा है। दूसरा जो एग्जांपल दिए हैं 1 3 1 3 भी है, 2 4 2 4 भी है। थर्ड एग्जांपल 5 जो दिए हैं, इसी का ही तो सबसेट बनता है, इसी का ही तो सबसेट बनेगा। और क्या दिए, R4 में 2 3 है, 2 3 भी बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी रिलेशन बनेंगे वो क्या होंगे, सबसेट होंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको आप लोगों को फीलिंग कराना है कि ये डिफरेंशियल किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, इसका हमको फीलिंग कराना था। तो इतना नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेट, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसमें रिलेशन हमको इस तरीके से रिलेशन बताना है, एक रिलेशन इस तरीके से फाइंड करना है कि x y के रूप में रहे, x बिलोंगिंग टू a एंड y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू x + 1। ठीक है ना, y इज इक्वल टू x + 1 और y भी क्या होना चाहिए, बिलोंगिंग टू a। y भी जो हो वो क्या कहां पे हो, a सेट में ही हो। ठीक है ना, ए सेट का ही हो, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ही हमको निकालना। ठीक है ना, ए सेट का ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ही निकालना। तो रिलेशन क्या बनेगा, देखिए रिलेशन आर क्या बनेगा, पहला कौन सा लिखेंगे, अगर 1 ले लेंगे, 1 लिखेंगे तो y की जगह क्या होना चाहिए, 1 + 1 यानी 2 होना चाहिए। दूसरा क्या, अगर 2 ले रहे हैं, 2 में 1 ऐड करिए, क्या बनेगा, 3 बनेगा, 2, 3। फिर अगर 3 ले रहे हैं तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 ले रहे हैं 4 1 5 हो जाएगा। फिर 6 ले रहे हैं 6 1 6 नहीं, फिर 5 ले रहे हैं 5 1 6 हो जाएगा। फिर 6 ले लें 6 1 7। और क्या 7 ए में बिलोंग कर रहा, नहीं बिलोंग कर रहा, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, तो इतना ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इतना ही सही होगा। इसी को एरो डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए, एरो डायग्राम के माध्यम से यहां भी ए है, यहां भी ए है, किसमें ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6, यही तो है 6 तक। ऐसा हमको रिलेशन बताना है, ऐसा रिलेशन बताना है किस टाइप में कि इसका 1 रखने पे दूसरा में क्या होना चाहिए, x + 1। तो 1 रख रहे हैं तो 1 में और 1 और ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका इसके साथ रिलेशन 2 रख रहे हैं तो 2 का इसके साथ 3 हो जाएगा, और 3 रख रहे हैं 3 का 4 हो जाएगा, 4 रख रहे हैं तो 5 हो जाएगा, 5 रख रहे हैं तो 6 हो जाएगा, 6 रखेंगे 7 हो जाएगा। 7 में यहाँ है या नहीं है, ये में तो नहीं रिलेट करेगा, तो यही देखिए लिख दिए हैं 1 1 2, फिर क्या लिखे हैं 2 3, फिर यही 3 4 लिख दिए हैं, फिर 4 5 लिख दिए हैं, 5 6 लिख दिए हैं। किस माध्यम से, एरो डायग्राम की मेथड से, एरो डायग्राम मेथड से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किस फॉर्म में है,
रिलेशन किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। ये भी एक रिलेशन है, किस फॉर्म में रिलेशन है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इस टाइप में दिया रहता है, कहता है रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से एरो डायग्राम यही चीज देखिए ग्राफिकली कैसे बनेगा। ग्राफिकली या कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा? यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। यहाँ भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब इसके पैरेलल लाइन, इसकी पैरेलल लाइन क्या बनेगा? 1 के साथ जब 1 है, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस है। यही तो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स का वैल्यू पहले होना चाहिए, 1 रख रहे हैं, तो 1 रखने पे बन क्या रहा है? 2 होगा, तो ये हो जाएगा। फिर 2 रख रहे हैं, 2 के साथ 3 हो जाएगा। 3 रख रहे हैं, 3 के साथ 4 हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा गिवन है। अगर माइनस का होता तो माइनस कर लेते। इसी तरीके से 4 कह रहा तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी ठीक। इसी रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबुलर फॉर्म में देखिए कौन सा है? कार्टेशियन फॉर्म, आर ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड है। अब क्या बता रहे हैं? यही चीज इसी को टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म भी कुछ इसी टाइप में है। देखिए रिलेशन आर है, यहां पे क्या 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6। किस तरीके से रिलेशन करना? एक्स की जगह पे अगर 1 हो जाए तो वाई की जगह क्या होगा? 2 रखना है, यानी 1 कामा 2 ये बनेगा। इसकी जगह 2 रखना है, रखें तो 1 8। इसी क्वेश्चन को ही समझा रहे हैं, क्यों 2 कर दे रहे हैं। इसी पे देखिए तो 2 1 मिलकर 3 इसमें आएगा, 2 कामा। ये 3 रख रहे हैं तो 3 और ऐड करेंगे 1 4, यानी 3 कामा 4। यहाँ 4 है तो 4 कामा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 ऐड करके ही क्या 5 है, इसमें आएगा 5 कामा 6। ठीक है। अब 6 है तो 7 है ही नहीं, तो बनेगा क्या? अगर यही क्वेश्चन इतना है समझ में कि नहीं आया, फिर से देख लीजिए। क्या ए है और इसी ए से ही ए कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही हमको रिलेशन बताना है। इस टाइप में एक्स वाई, एक्स भी बिलोंग करे ए को, वाई भी बिलोंग करे ए को, लेकिन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसको पहले क्या बताए हैं कि एरो डायग्राम के माध्यम से, फिर क्या बताए हैं कार्टेशियन फॉर्म या ग्राफ मेथड के माध्यम से। ये क्या है? टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। इसको क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म है। वही रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, ग्राफ मेथड है, एरो डायग्राम मेथड है। ठीक है ना, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग किससे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एरो डायग्राम पे? आपके एनसीईआरटी में इसी रोस्टर फॉर्म में एरो डायग्राम के माध्यम से दिया गया है।
क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस रूप में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसी पर और कुछ हमको बताना है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसी एग्जांपल पर हमको कुछ और बताना है। क्या बताना है? डोमेन। डोमेन क्या चीज होता है? डोमेन हिंदी में प्रांत कहते हैं, प्रांत। प्रांत, ठीक है ना, डोमेन इंग्लिश में कहते हैं। इन ए रिलेशन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इज ए डोमेन। क्या है? इन ए रिलेशन, इन ए रिलेशन द ऑल फर्स्ट एलिमेंट, यानी इस रिलेशन में कह दिया जाता है 1 2 3 4 5, क्या है ये सभी के सभी क्या है? इसका डोमेन है। ठीक है ना, तो डिफिनेशन देख लीजिए। इन ए रिलेशन the set of all first elements is called domain. In a relation, the set of all first element, the set of all first element is called domain. इसमें क्या है डोमेन? अगर पूछ लिया जाए इस एग्जांपल में, डोमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस एग्जांपल से बता रहे हैं डोमेन। अब इसमें डोमेन का वैल्यू क्या हो जाए? ऑल सेट इन ए रिलेशन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इन ए रिलेशन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, इन ए रिलेशन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें देखिए क्या 1 है, 1 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, क्या हो जाएगा? ये डोमेन हो जाएगा, ऑल फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरीके से दूसरा डेफिनेशन है रेंज। रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। क्या है? परिसर। ठीक है, परिसर क्या है? इसी तरीके से इन ए रिलेशन द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, the set of all second elements is called, एलिमेंट्स है तो R हो जाएगा, R called। ठीक है ना, तो वही डिफिनेशन यहां भी है। इन ए रिलेशन, इन ए रिलेशन द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट्स आर called range. In a relation, the set of all second elements are called range. The set of all first element is called domain. ठीक है, डोमेन को एक और नाम से जानते हैं, प्री इमेज। इमेज, इसको क्या है? इमेज जानते हैं, इमेज। अब इसको और क्लियर कर दे रहे हैं। एक और डेफिनेशन यहां पे है कोडोमेन। हिंदी में कहते हैं सह प्रांत। सह प्रांत, देखिए सह प्रांत क्या है? इन ए रिलेशन the whole set B is called in a relation the whole set B is called the codomain। अभी नहीं समझ में आया होगा, इसी को यही बना दें। ये भी ए है, ये भी ए है, क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही है। तो ये रिलेशन जब बन रहा है तो 1 का किसके साथ बना था? 2 के साथ, 1 का 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, इस तरीके से बना था। तो इसमें जो ये डोमेन है, द फर्स्ट एलिमेंट,
द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन के लिए क्या बना, इसका पहला दूसरा यानी 1 2 3 4 5 हो गया। और रेंज अगर कहा गया हो तो रेंज का वैल्यू यही देखिए, रेंज इसका क्या बनेगा, रेंज का वैल्यू द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, द सेट ऑफ सेकंड। तो सेकंड क्या बन रहा देखिए 2 3 4 5 6, क्या बना 2 3 4 5 6, ये बना 2 3 4 5 6, ये हो गया। लेकिन यहाँ सह प्रांत क्या बनेगा, सह प्रांत क्या बनेगा, सह प्रांत का मतलब द होल सेट ऑफ बी, यानी दूसरा टोटल का टोटल जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है ना, कोडोमेन कहलाएगा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन का वैल्यू क्या बनेगा, कोडोमेन का वैल्यू टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल जो बी में दिया गया है, ए से बी जो रिलेशन दिया गया टोटल जो बाद में लिखा गया वो क्या हो जाएगा, उसका कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए। एक एग्जांपल और देकर समझा दे रहे हैं। अब देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 6 7 8 9 10 11 12, इस टाइप में दिया गया हो। ऐसा हमको रिलेशन आर बताना है जो एक्स वाई के रूप में दिया गया हो, एक्स बिलोंगिंग टू ए वाई बिलोंगिंग टू बी, और क्या हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे, देखिए एरो डायग्राम के माध्यम से अगर हम बनाएं तो इसमें है क्या, ए बी में, ए में 5 तक 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 6 7 8 9 10 11 12, ये अब कह रहा है क्या होना चाहिए, 1 लिखिए। अगर तो 1 है तो y का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मिलकर 2 हो जाएगा, कहीं नहीं मैच कर रहा 1 पे। फिर 2 पे लिख लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 नहीं मैच कर रहा है। फिर 3 देख लीजिए 3 3 जा 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो गया। फिर 4 रख लीजिए 4 4 जा 16 प्लस 1 17 नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसका रिलेशन क्या बना, यहाँ पे इसका रिलेशन r का वैल्यू क्या बना, इसका रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 3 और 10, केवल एक ही ये रिलेशन बना। इसका क्या बना देखिए, क्या क्या रहा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करके y ऐसा होना चाहिए जो स्क्वायर करने के में 1 ऐड करने पे। तो देखिए क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मिलकर 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 2 2 जा 4 प्लस 1 नहीं है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 1 10 है, 4 4 जा 6 नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो गया। इस रिलेशन में अगर डोमेन फाइंड करना हो तो डोमेन क्या होता है, इसमें डोमेन क्या बनेगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 ही है, इसका ये डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, रेंज का वैल्यू इन ए रिलेशन द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, तो ऑल सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 10 है, ये इसका क्या रेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन इसका क्या होगा, द होल सेट ऑफ बी, द होल सेट ऑफ बी। तो होल सेट क्या बनेगा, बी में दिया गया 6 7 8 9 10 11 12, यही तो है 6 7 8 9 10 11 12, ये वो ठीक है ना। अब देखिए यही हमको और एक चीज बताना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन रेंज कोडोमेन पूछा जाता है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट रेंज, द होल सेट ऑफ बी इज का कोडोमेन हो गया। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, हमको अब इसमें बताना क्या है कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस।
अब यहाँ हमको क्या बताना, नंबर ऑफ रिलेशंस बताना है। ये भी कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है कंपटीशन में, आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो है ही। नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए क्या बनेगा, लेट कोई दो सेट दिए गए, नॉन एम्प्टी सेट है, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, अगर m एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी में एलिमेंट की संख्या अगर n है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा, 2 के पावर m इंटू n होगा, 2 के पावर m n होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी इसके पहले बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आप जान ही रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट m इंटू n होते हैं, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट m n हो गया तो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है, और सबसेट के लिए क्या बनता है, 2 के पावर n फार्मूला। उसी 2 के पावर n के लिए m n अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा तो हो जाएगा 2 के पावर m n हो जाएगा। एक नोट और भी है, नोट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर कोई एक ऐसा सेट बनाया, रिलेशन बनाया गया जो ए क्रॉस ए के रूप में रिलेशन, खुद के साथ रिलेशन बनाया गया है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए का वैल्यू अगर n हो, तो उसके रिलेशंस की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस होगा 2 के पावर n स्क्वायर हो जाएगा। वही m इंटू n इंटू n, और n इंटू n का मतलब n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़िएगा, एक्सरसाइज को लगाइएगा, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, ओके।